Assalamualaikum. Today is the day to discuss the last topic of our chapter, Variation and Genetics. This last topic is hemophilia. Hemophilia हमारे पास एक X-linked recessive disorder है. It is due to the absence of specific blood clotting factors. Specific blood clotting factors जो हैं absent होते हैं, इसकी वजह से hemophilia होगा. It has three further types. इसकी three types हैं. Type 1 is hemophilia A, then there's hemophilia B, and finally the last type is hemophilia C. हीमोफीलिया के हमारे पास कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, इनको देख लेते हैं. हीमोफीलिया में सबसे पहले तो नोज की ब्लीडिंग हो सकती है. उसके अलावा गम्स की ब्लीडिंग या माउथ से खून आना भी इसका सिम्टम है. स्वॉलन एंड स्टिफ जॉइंट्स आर अ कॉमन सिम्टम. ब्रूजेस यानी जख्म पड़ जाते हैं. कफिंग और वॉमिटिंग ब्लड, कफ में और वॉमिट में ब्लड का आना, ब्लड इन स्टूल और यूरिन जब आप एक्सक्रीट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ब्लड हो, और मेंसेस के दौरान हेवी ब्लीडिंग का होना भी सिम्टम है कि आपको हीमोफीलिया है. अब हम हीमोफीलिया की टाइप्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. हीमोफीलिया A and B are due to the absence of blood clotting factors 8 and 9. ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट होगा तो हीमोफीलिया A होगा. ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 एब्सेंट होगा तो हीमोफीलिया B होगा. While hemophilia C is due to the absence of blood clotting factor 11. अगर blood clotting factor 11 एब्सेंट है तो फिर हमें हीमोफीलिया C का चांस होता है. Genes for the formation of blood clotting factor 8 and 9 are located on the X chromosome. X chromosome के ऊपर blood clotting factor 8 और 9 की formation की genes located है, जबकि genes for the formation of blood clotting factor 11 is on the autosome. Autosome के ऊपर present है, इसीलिए ये जो है हमारे पास मेल और फीमेल में equally present होते हैं. Hemophilia A and B are more common in men than in women. Men के अंदर ज्यादा कॉमन है हीमोफीलिया A और B as compared to women. हीमोफीलिया C जो है दोनों के अंदर equally common है men और women में. Chances for men to be affected by hemophilia A and B are double as compared to hemophilia C. Hemophilia C autosomal disorder है, जबकि hemophilia A and B सेक्स लिंक डिसऑर्डर है. इस वजह से उनका चांस ज्यादा है कि वो मेन के अंदर होंगे एज कंपेयर टू इन वुमेन. अगर एक फीमेल है तो वो हीमोफीलिया से तभी सफर करेगी जब उसके पास होमोजाइगस जीन्स हैं फॉर द रिसेसिव allele. However, a male having only one recessive allele will be affected by hemophilia. लेकिन अगर मेल के पास एक भी रिसेसिव allele है ना तो वो हीमोफीलिया से इफेक्टेड होगा. It travels in a zigzag pattern. हीमोफीलिया एक्स लिंक डिसऑर्डर है, इस वजह से एक zigzag पैटर्न में ट्रेवल करता है फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन थ्रू अ कैरियर डॉटर. ग्रैंडफादर से कैरियर डॉटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है ग्रैंडसन में. जीन्स फॉर नॉर्मल इज कैपिटल एच. अगर नॉर्मल है तो इसकी जीन होगी कैपिटल एच, लेकिन अफेक्टेड पर्सन के अंदर हीमोफीलिया ए जो है वो होती है स्मॉल एच. इट्स टाइम टू डिस्कस द प्रैक्टिस क्वेश्चन. प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, हीमोफीलिया ए इफेक्ट्स नियरली डैश परसेंट इंडिविजुअल्स. इतने परसेंट इंडिविजुअल्स को हीमोफीलिया ए इफेक्ट करता है. ऑप्शन ए इज 80%, option B is 20%, option C is less than 1%, and option D is none. Solution की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन बनती है ए ऑप्शन, दैट इज 80%. Individuals are mostly affected by hemophilia A, that is 80%. ज्यादातर individuals जो है ना वो hemophilia A से affect होते हैं, वो nearly 80% individuals हैं. उसके अलावा जो रेस्ट 20% individuals हैं वो affect होंगे hemophilia B से. Less than 1% are affected by hemophilia C. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.